नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति और आज का टॉपिक है सीटेट से रिलेटेड। मैं बात करने वाली हूँ कि सीटेट कम टाइम में भी क्लियर हो सकता है या नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सीटेट कम टाइम में भी क्लियर हो सकता है कि नहीं। तो ये कुछ टाइम पहले मेरे भी दिमाग में चल रहा था। तो हाँ, सीटेट बहुत कम टाइम में भी क्लियर हो सकता है। और मैंने कैसे 10 दिनों के अंदर ही अपना सीटेट क्लियर किया है और क्या मेरी स्ट्रेटजी रही है, तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सोची कि आप लोग को सिलेबस भी बता दूँ। तो आज सीटेट का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो हम उस पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीटेट की सिलेबस थोड़ा बता दूँ। सीटेट का सिलेबस में हमारा सीडीपी है और फिर ईवीएस है, मैथ्स है और लैंग्वेज पेपर 2 है, हिंदी इंग्लिश। हिंदी में जैसे आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश रख सकते हो। और अगर हिंदी कंफर्टेबल है तो आप हिंदी लैंग्वेज 1 में रख सकते हो। लेकिन आपको दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगे। तो फर्स्ट लैंग्वेज मेरे लिए हिंदी कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने हिंदी रखा था। तो फर्स्ट लैंग्वेज मेरा हिंदी था, सेकंड लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था। तो मार्क्स का आया था और ईवीएस भी 30 मार्क्स का आता है, मैथ्स भी 30 मार्क्स का आता है और हिंदी इंग्लिश दोनों 30 मार्क्स के आते हैं। मतलब टोटल आपके 150 मार्क्स के आएंगे। और ये जो टोटल पाँचों सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट में आपका 15-15 नंबर का पेडोलॉजी आएगा। तो 15-15 मतलब 15 पचे 75 हो गया। 75 मार्क्स आपका सिर्फ पेडोलॉजी में ही आएगा और 15 मार्क्स जो आएगा वो जो भी सिलेबस है, बुक है, उससे आएगा। तो आप सोचोगे कि बुक से ही मैं पूरा कवर कर लूँ, तो वो नहीं होता है। पेडोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना कि वो आपको उसी टाइम देखो, अब बात कर लेती हूँ मैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो है सेम सीडीपी, लैंग्वेज में भी सेम हिंदी इंग्लिश रहेगा। बाकी आपका बदल जाता है मैथ्स और एसएसटी के इसमें लेने में, उसमें ऑप्शनल रहेगा। क्योंकि आपने अगर आर्ट्स से या कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको एसएसटी ही लेना होगा। और जो बच्चों ने मैथ्स से किया है तो वो मैथ्स रखेंगे। तो ये भी 150 मार्क्स का ही रहता है। ये 6 to 8 क्लास के लिए ये पेपर रहता है और सारे चीज़ सेम ही रहते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल पढ़ा नहीं था सेकंड पेपर, मैंने फर्स्ट पेपर का ही नोट्स बनाया था और फर्स्ट पेपर का ही मैं पढ़ के गई थी। तो मैं अब आप लोग तो अभी जान गए हो कि सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर का तो बता दिया मैंने, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। और सेकंड पेपर का सीडीपी, हिंदी इंग्लिश और एसएसटी। एसएसटी 60 मार्क्स का रहता है, या मैथ्स रखोगे तो मैथ्स 60 मार्क्स का रहेगा, इसमें ईवीएस नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस, आप लोग का सिलेबस का डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। कि मैंने मतलब एक हफ्ते में या समझो 8 दिन में ही मैंने पूरा क्लियर कर लिया था कि हाँ मुझे ये देना है। देखो, मैंने जो ध्यान दिया ना, पूरा सिलेबस नहीं ध्यान दिया। मैंने थोड़ा पेडोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दिया था, क्योंकि पेडोलॉजी जो है हर सब्जेक्ट में 15-15 मार्क्स का आता है और इस तरह 5 सब्जेक्ट है तो 75 नंबर का पेडोलॉजी ही हो जाता है। तो आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का या बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पेडोलॉजी है, समझने वाली बात होती है, उसमें आप क्या अपना तर्क दे सकते हो। और वो भी पॉजिटिव तर्क बच्चों के लिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कूल में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो उसके लिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव बातों को ही आप ज़्यादा पेडोलॉजी में ध्यान रखें, उसको ही टिक आउट करें, ठीक है। तो पेडोलॉजी का ये एक ट्रिक है छोटा सा, कि आप बच्चों को लेके हमेशा पॉजिटिव रहे। बच्चों का ज़्यादा गलतियाँ ना निकाले, बच्चों के प्रति ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख के कि मैं टीचर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों के लिए। तो उसमें आप ज़्यादा बेस्ट करोगे, ज़्यादा अच्छा तर्क दोगे। मुझे तो लगता है कि आप एग्जामिनर आपका तर्क पूछता है कि आप अगर उस जगह पे होगे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलो, अब मैं अपना स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से क्या कवर किया था इस एक हफ्ता के दौरान। तो मैंने फर्स्ट तो यूट्यूब का मदद लिया था। जो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने मैराथन क्लास देखा था सचिन चौधरी का यूट्यूब पे। और उस उन्हीं के मैराथन क्लास को देख के ही मैंने पूरा कंप्लीट किया था। मैंने सीडीपी की नोट्स बना ली मैराथन क्लास देख के। फिर सीडीपी का जो मैराथन क्लास चला रहे थे वो भी देखा था, और प्रीवियस ईयर का जो मैराथन क्लास था उनके प्लेलिस्ट में, उसे भी मैंने देखा था। तो उसका एक नोट्स बना लिया था, ईवीएस का बना लिया था। मैंने मैथ्स का कोई नोट्स नहीं बनाया था, एक्चुअली मैथ्स मेरा ठीक है तो उतना मैं कवर कर लेती हूँ।
बाकी हिंदी इंग्लिश थोड़ा पढ़ाई, हिंदी का नोट्स बनाया था मैंने, इंग्लिश का कोई नोट्स नहीं बनाया था। तो मैंने 3 सब्जेक्ट का नोट्स बनाया था सीडीपी का। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिना पढ़े आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं भी एकदम ज़ीरो थी, मुझे बिल्कुल सिलेबस भी नहीं पता था, क्या पैटर्न है, कुछ कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैंने बस यूट्यूब में सचिन चौधरी का क्लास देखा, उसमें भी मैंने मैराथन क्लास को मैराथन क्लास देखकर अपना नोट बना लिया था। और मैंने नोट बना के, जब मेरा नोट, मैं ऐसा करती थी कि एक दिन का टारगेट लेती थी कि आज मुझे सीडीपी कंप्लीट करना है, और एक दिन पूरा पढ़ के दूसरे दिन मैंने पूरा नोट्स बना लिया। फिर तीसरे दिन ईवीएस पढ़ा, फिर चौथे दिन ईवीएस का पूरा नोट्स बना लिया। तो इस तरह करके मैंने हिंदी भी उसी दोनों दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। सीडीपी पढ़ती थी, फिर हिंदी पढ़ती थी, ईवीएस पढ़ती थी, फिर हिंदी पढ़ती थी। तो ऐसे करके मैंने 4 दिनों में ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो टाइम बचा मेरा, 2-3 दिन बचे थे, तो मैंने प्रीवियस ईयर का जो भी एग्ज़ाम का सेट था, टेस्ट था, मैंने गूगल पे सर्च करके पिछले ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर थे, 2-3 क्वेश्चन पेपर को मैंने उसका सेट लगा लिया था। बाकी उसी में बाकी मैंने पेडोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दिया था। पेडोलॉजी पे मैंने पेडोलॉजी की भी मैराथन क्लास, 1 दिन मेरे को पूरा फुल टाइम बच गया था। मार्क्स ठीक आ रहे थे, तर्क अपना दे रही थी, ठीक आ रहे थे मार्क्स। तो मैंने फिर पेडोलॉजी पे थोड़ा काम किया, एक दिन पूरा मैंने पेडोलॉजी पे ध्यान दिया। तो सीडीपी में भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सीडीपी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते हो। आप लोग के पास अगर अच्छा टाइम है तो क्यों नहीं कर सकते। मेरे पास तो टाइम भी नहीं था, बच्चे थे, मैं एक हाउसवाइफ थी। तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 4 से 7 पढ़ती थी, और एक नोट्स कंप्लीट कर लेती थी, फिर नोट्स को लिखती थी। उसी नोट्स को बार बार रिवीजन किया, टाइम बचने पे बार बार सुबह शाम तक रिवीजन करती थी, जो भी टाइम बचता था। और उसी को टारगेट, लेकिन पेडोलॉजी में मैं बस आप लोग को थोड़ा हिंट्स देना चाहती हूँ कि पेडोलॉजी मैंने एग्ज़ाम दे के यही समझा कि पेडोलॉजी में एग्जामिनर आपका तर्क, पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेक करता है कि आप क्या तर्क देते हो। कि आपसे पूछ लेगा, जैसे कि सीडीपी में तो आपको जितने भी प्याजे जी हैं, कॉलबर्ग है, वाइगॉस्की है, चाम्स्की हैं, ये सब जो हैं इनका तो बिल्कुल याद करके जाना पड़ेगा, एक मार्क्स आ ही जाता है। हिंदी में भी ज़्यादा ये नहीं, कारक समास संज्ञा ये सब पूछा था, पैसेज पूछा था। इंग्लिश में भी पैसेज पूछा था, पेडोलॉजी पूछा था। इंग्लिश में भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, पैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ टफ लग रहा है तो पैसेज कर लो, उससे मार्क्स निकल जाएंगे। पेडोलॉजी कर लो, पेडोलॉजी में भी, इंग्लिश में भी वो वही पूछते हैं कि अगर आप इंग्लिश के टीचर हो तो आप क्या करोगे। इंग्लिश के टीचर अगर हो तो बच्चे ने ये गलती कर दिया तो क्या करोगे, बच्चे ने ये सब्जेक्ट नहीं अच्छे से पढ़ा, उसके बाद ये रॉन्ग कर दिया तो उसको क्या सजा दोगे, तो ऐसा। तो वो वहाँ पर आपको अपना तर्क देना है, तो आप तर्क में हमेशा पॉजिटिव तर्क रखें तो मार्क्स निकल जाएगा। थैंक यू। अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरा जो ये 7-8 दिन का जर्नी सीटेट के दिन में कैसा रहा, मैंने कैसे सीटेट क्लियर किया, तो मैं आप लोगों के साथ सोची शेयर कर दूँ। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। चलिए बाय।